फ्रेंड, आज सीखते हैं हम लोग बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का बीएमएस का इनपुट आउटपुट पॉइंट कैसे काम करता है। इनपुट आउटपुट हमारा कैसे काम करता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या ईएलवी इंजीनियर हैं, आप फ्रेशर हैं, अगर जॉब प्रिपरेशन के लिए आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो आपको बीएमएस का इनपुट आउटपुट पॉइंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यूअर बोलेगा जी बीएमएस में इनपुट आउटपुट के बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें दो तरह का इनपुट आउटपुट होता है। एक होता है हमारा डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट। इसके बारे में आपको बताना आप बता देंगे डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट। तो फिर आपको इंटरव्यूअर पूछेगा तो डिजिटल इनपुट क्या होता है। डिजिटल इनपुट हमारा क्या होता है, बाइनरी पॉइंट होता है, बाइनरी 0 to 1। डिजिटल इनपुट बाइनरी नंबर है जो सिग्नल ऑन ऑफ या ट्रू एंड फॉल्स, ये हमारा क्या करेगा, सिग्नल ऑन करेगा नहीं तो ऑफ करेगा, या तो हमारा ट्रू फॉल्स, जिसका मतलब यही है हमारा ऑन ऑफ करेगा। ऑन जस्ट हमारा बोलेगा इंटरव्यूअर व्हाट डू यू मीन बाय द डिजिटल इनपुट। द डिजिटल इनपुट मतलब ओनली मॉनिटर करेगा ऑन ऑफ के लिए। अगर हम फिर बात करेंगे डिजिटल आउटपुट के लिए, डिजिटल आउटपुट हमारा होता है, ये भी बाइनरी 2 स्टेट सिग्नल होता है, या ऑन ऑफ करेगा या ट्रू फॉल्स यूज करेगा। इसके लिए डिजिटल आउटपुट है हमारा। फिर हम लोग एनालॉग में जाते हैं, एनालॉग आउटपुट, एनालॉग इनपुट। तो एनालॉग इनपुट हमारा ये सेम काम करता है, ये यूज टू मॉनिटर कंटिन्यूअस वेरिएबल सिग्नल के लिए। जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर सेंसर के लिए, ह्यूमिडिटी सेंसर के लिए, प्रेशर के लिए, और CO2 हमारा यूज होता है बेसमेंट वगैरह में। तो इसके मॉनिटरिंग के लिए हम लोग एनालॉग इनपुट यूज करते हैं। अगर एनालॉग आउटपुट के बारे में बात करें तो एनालॉग आउटपुट हमारा होता है, एनालॉग आउटपुट हमारा होता है ये वेरिएबल टाइप में, वेरिएबल वोल्टेज पे काम करता है। जैसे 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर यूज में काम करता है। ये वाल्व ओपन करने के लिए कितना हमारा वाल्व ओपन हो रहा है, 10%, 20%, 30%, ये डिपेंड हमारा करता है इसके लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन। हमारा एक FCU यूनिट है, फैन कॉइल यूनिट, मैकेनिकल इक्विपमेंट है, जिसको बोलते हैं FCU, फैन कॉइल यूनिट। तो इसमें हमारा BMS इनपुट आउटपुट पॉइंट, देखिए FCU का टोटल क्वांटिटी 3 है, मतलब जी ये लोकेशन में FCU है, ये टोटल क्वांटिटी 3 है। ये फैन स्पीड कंट्रोलर टू द EC मोटर, इसमें हमारा एनालॉग आउटपुट है। एनालॉग आउटपुट हमारा 3 नंबर 1 केबल जाएगा, एनालॉग आउटपुट 3 हमारा FCU है, इसके लिए 3 केबल जाएगा BMS DDC पैनल से हमारा इक्विपमेंट है। ये काहे के लिए, हमारा वेरिएबल जितना चाहिए उतना कम ज़्यादा करने के लिए। 0 to वोल्ट मान लीजिए हम 0 to 10 वोल्ट है, हम 5 वोल्ट पे सेट करेंगे, यानी 50% वाल्व ओपन है। इस तरह से हमारा काम करता है। रूम ऑक्यूपेंसी सेंसर, ये हमारा डायरेक्ट SCADA से सेंस करेगा, ये हमारा BMS से सेंस नहीं करेगा। FCU ऑन ऑफ स्टेटस देख रहे हैं, तो डिजिटल इनपुट है, ऑन ऑफ स्टेटस हमारा डिजिटल इनपुट होता है। तो ये 1 नंबर ऑफ केबल आएगा 1 FCU के लिए, यहाँ पर 3 FCU है, इसके लिए 3 शो कर रहा है। या रूम टेम्परेचर, हमारा रूम टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए जिस रूम में FCU लगा है उसका रूम टेम्परेचर भी मॉनिटर करना है, तो 3 नंबर है। तो ये रूम टेम्परेचर हमारा, ये भी डायरेक्ट PLC SCADA के थ्रू होगा, BMS के थ्रू नहीं होगा। ये कूलिंग वाल्व कंट्रोलर, ये कूलिंग वाल्व कंट्रोलर है। तो ये एनालॉग आउटपुट से कितना परसेंटेज हमको वो कूलिंग वाल्व ओपन करना है, फीडबैक, ये कितना फीडबैक उधर से हमको भेजेगा, जी कितना 20% ऑफ होना है, 20% वाल्व को ओपन करना है, 30% वाल्व को कितना ओपन चाहिए, उसके लिए हम लोग एक केबल भेजते हैं DDC पैनल से हमारा इक्विपमेंट में। नेक्स्ट हो गया हमारा कूलिंग कॉइल वाल्व, जो कूलिंग में हमारा उसमें कॉइल लगा रहता है AC में, उसका जो फीडबैक देने के लिए एक ऑन है या ऑफ है, उसके लिए हमारा केबल है ऑडियो हमारा एक इनपुट आएगा उधर से, डिजिटल इनपुट एंड एनालॉग इनपुट हमारा एक, ये फीडबैक के लिए हमारा फीडबैक जहाँ रहेगा वहाँ पे एनालॉग इनपुट होना है। एक देखिए कूलिंग। अब फिर अगला हमारा हो गया कॉइल चिल्ड वाटर रिटर्न टेम्परेचर, ये हमारा इसके लिए एक DDC पैनल से हम लोग
एक केबल डायरेक्ट आएगा फील्ड डिवाइस में। फील्ड डिवाइस में ये 3 केबल दिखाया है, लेकिन 3 इक्विपमेंट नहीं, इसके लिए तीन केबल दिखाया है, लेकिन एक केबल दिखाया है फीडबैक के लिए। और नेक्स्ट हमारा केबल जाएगा कूलिंग कॉइल चिल्ड वाटर सप्लाई टेम्परेचर। ये चिल्ड वाटर का जो सप्लाई हमारा आ रहा है उसका टेम्परेचर कितना है। तो एनालॉग इनपुट हमारा, एनालॉग इनपुट के लिए एक केबल हम लोग भेजेंगे डीडीसी पैनल से फील्ड डिवाइस तक। डीडीसी डोर ओपन है या क्लोज है, ये डीडीसी पैनल का डोर ओपन के लिए एक हम लोग केबल लगाएंगे डिजिटल इनपुट में। एक केबल हम लोग डालेंगे जो मॉनिटर करने के लिए। तो इसके लिए टोटल पॉइंट इतना हो गया। अभी देखिए दूसरा हम लोग चेक करते हैं, ये एक पंप है, बूस्टर पंप है। बूस्टर पंप को कंट्रोल करने के लिए बीएमएस पॉइंट से हम लोग देखिए बूस्टर पंप एक है। ये बूस्टर पंप कंट्रोलर पावर स्टेटस, मतलब पावर आ रहा है बूस्टर पंप में भी कि नहीं आ रहा है, तो इसके लिए डिजिटल इनपुट हम लोग एक केबल गया। ये देखिए बूस्टर पंप कंट्रोल ऑटो और मैनुअल, ये किस में हम लोग काम कर रहा है, ऑटो में सेलेक्ट करना है कि मैनुअल में, तो उसके लिए 2 केबल हम लाके छोड़ देंगे, एक मैनुअल में एक ऑटो में कनेक्ट हो जाएगा। एक बूस्टर पंप कंट्रोलर प्रेशर लेवल है, ये प्रेशर लेवल हमारा कितना है, तो ये एनालॉग इनपुट में हम लोग एनालॉग इनपुट में हम लोग कनेक्ट करेंगे। उसके हिसाब से हमको कितना परसेंटेज आपको ओपन करना है प्रेशर लेवल, उस हिसाब से इसमें कंट्रोलिंग करते हैं। बूस्टर पंप ऑपरेशन मतलब ऑपरेट हो रहा है या ऑफ है, इसके लिए हम लोग डिजिटल इनपुट के लिए एक केबल डालेंगे। तो बूस्टर पंप फेल हो गया, मान लीजिए इन केस अननोन सोर्स से एनीथिंग हैपन होने के बाद में ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल होने के लिए डिजिटल इनपुट के लिए एक केबल डालेंगे। डोमेस्टिक टैंक टेम्परेचर, उसके लिए टेम्परेचर कितना है, डोमेस्टिक टैंक का टेम्परेचर कितना है, उसको मॉनिटर करने के लिए एनालॉग आउटपुट इनपुट देते हैं। 2 केबल एनालॉग इनपुट के लिए कनेक्ट करते हैं। अभी सर्कुलेशन पंप सिलेक्शन ऑन ऑफ के लिए हमारा 2 केबल है, 2 केबल डिजिटल इनपुट जाएगा ऑन ऑफ के लिए, स्टेटस के लिए। ये कल सर्कुलेशन पंप सिलेक्शन ऑटो या रिमोट, जैसे हमारा ऑटो पे है या रिमोट से है, ऑटो पे है या मतलब रिमोट से हम लोग सेंट्रलाइज, जो हमारा सेंट्रलाइज रूम होता है वहाँ से भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए 2 केबल आएगा, एक ऑटो के लिए एक रिमोट के लिए। सर्कुलेशन पंप स्टार्ट एंड स्टॉप, इसके लिए डिजिटल आउटपुट स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, तो इसके लिए 2 केबल हमको डिजिटल आउटपुट के लिए देते हैं। जो ये डिजिटल आउटपुट हमारा एनालॉग एक मॉड्यूल हमारा डीडीसी पैनल में इंस्टॉल रहता है, डीडीसी पैनल में इंस्टॉल रहता है, वहाँ पे केबल कनेक्ट करेंगे थ्रू हमारा फील्ड डिवाइस से। अभी देखिए हमारा सर्कुलेशन पंप रन में है या स्टॉप में है, इसके लिए 2 केबल डालेंगे कहाँ से, फील्ड डिवाइस से, हमारा वहाँ से फील्ड डिवाइस से सीधे जाएगा डीडीसी में, डीडीसी या कंट्रोल डीडीसी में। फिर हमारा हो गया सर्कुलेशन पंप डीएसपी के लिए हमारा दो केबल सेम जाएगा, इसको मॉनिटर हमारा ऑन या ऑफ स्टेटस में देखने के लिए। सर्कुलेशन पंप डिस्चार्ज लाइन प्रेशर के लिए हमारा एनालॉग इनपुट चाहिए। हमारा हीट एक्सचेंजर डिफरेंशियल प्रेशर, हेक्स मतलब डिफरेंशियल प्रेशर है हमारा, हीट एक्सचेंज डिफरेंशियल प्रेशर, इसके लिए हमारा 2 एनालॉग इनपुट है। हीट एक्सचेंज चिल्ड वाटर सप्लाई टेम्परेचर, इसके लिए 2 हमको एनालॉग इनपुट चाहिए। हीट एक्सचेंजर हमारा चिल्ड वाटर रिटर्न टेम्परेचर, हम टेम्परेचर भेज रहे हैं फिर वापस कितना टेम्परेचर आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग 2 एनालॉग इनपुट केबल कनेक्ट करेंगे। फिर हमारा हीट एक्सचेंज चिल्ड वाटर रिमोट, ये हमारा कंट्रोलर है, एमओवी टाइप हमारा वाल्व कंट्रोलर है, इसके लिए दो हमारा एनालॉग आउटपुट कनेक्ट करेंगे। 2 आउटपुट केबल कनेक्ट होगा फ्रॉम डीडीसी से हमारा फील्ड डिवाइस तक, हमारा कंट्रोलर में जाएगा। हमारा ये डीडीसी पैनल से हमारा जो ये डोमेस्टिक पंप का कंट्रोलर है उसमें 2 केबल आएगा। फिर है हीट एक्सचेंज वाटर रिटर्न, ये भी फीडबैक के लिए। ये फीडबैक हमारा किस में जाता है, हमारा एनालॉग इनपुट में जाता है, एनालॉग इनपुट में हमारा फीडबैक जाता है। ये देखिए हीट एक्सचेंज वाटर रिटर्न फेल हो गया, ये फेल होने पे हमारा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से ये हमारा कनेक्ट है, ये सॉफ्टवेयर से कनेक्ट है फेल होने पे। अब देखिए हमारा दूसरा सेम पोर्टेबल वाटर पावर सप्लाई पोर्टेबल वाटर सिस्टम है। पोर्टेबल वाटर सिस्टम इसमें भी हमारा पूरा किससे कंट्रोल हो रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर से इसमें केबल के थ्रू नहीं, ये सब डायरेक्ट सिग्नल के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, पीएलसी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है।
अभी देखिए हम लोग दूसरा चेक करते हैं, दूसरा इक्विपमेंट। देखिए हमारा एमसीसी पैनल रहेगा, इलेक्ट्रिकल का एमसीसी पैनल है, तो इसके लिए हम लोग एक एमसीसी पैनल है तो इसमें एक डिजिटल इनपुट देते हैं ओनली ऑन ऑफ स्टेटस के लिए। एक हमारा दूसरा केबल डालते हैं मेन एमसीसीबी ट्रिप स्टेटस। दो केबल डालेंगे डिजिटल इनपुट में, एक क्या चीज मॉनिटर करेगा एक ऑन है या ऑफ है, और फिर दूसरा हमारा कहीं के लिए दूसरा केबल डालेंगे हमारा एमसीसीबी ट्रिप स्टेटस के लिए, स्टेटस दिखाने के लिए। अब हम चलेंगे दूसरा डिवाइस AHU। हाँ, ये मेजर पार्ट है हमारा AHU का। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या ELV इंजीनियर है, आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब सर्च के लिए एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या ELV इंजीनियर, तो आपको BMS इनपुट आउटपुट पॉइंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा BMS इनपुट आउटपुट पॉइंट क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए हमारा एक DDC पैनल है जिसका रेफरेंस नंबर ये है। अभी ये DDC पैनल में क्या है, हमारा AHU है, AHU एयर हैंडलिंग यूनिट है। एयर हैंडलिंग यूनिट को कंट्रोल किसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं, BMS के थ्रू। तो इसमें हमारा देखिए एक AHU है जो लोकेशन यहाँ पे है, लोकेशन यहाँ पे इनपुट, उससे हमारा ऑन ऑफ या ऑटो में सेलेक्ट करने के लिए दो केबल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देखिए फिर आउटसाइड एयर CO2 लेवल, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है एयर में, इसके लिए एनालॉग इनपुट के लिए एक केबल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आउटसाइड एयर डैम्पर फीडबैक के लिए हम लोग एक केबल एनालॉग इनपुट पुल करके रखते हैं, जो ये उसके लिए किसके लिए हमारा डैम्पर फीडबैक ये प्रोवाइड करता है। चौथा पॉइंट हो गया आउटसाइड एयर डैम्पर के लिए एक केबल हम लोग पुल करते हैं। आउटसाइड एयर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, आउटसाइड में कितना है ये किससे कंट्रोल होगा, ये सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट PLC से कंट्रोल होगा। ये रिटर्न एयर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, ये हम इसके लिए दो केबल हम लोग एनालॉग इनपुट पुल करके रखते हैं। रिटर्न एयर CO2 सेंसर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है एयर में, तो उस सेंस के लिए एक केबल हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, एनालॉग इनपुट के लिए। अब फिर हमारा रिटर्न नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटर्न एयर डैम्पर फीडबैक के लिए हम एक केबल पुल करते हैं एनालॉग इनपुट के लिए। फिर रिटर्न एयर डैम्पर कंट्रोल, डैम्पर का जो कंट्रोल करना है कितना परसेंटेज ओपन करना है, तो इसके लिए एनालॉग आउटपुट के लिए एक केबल प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए प्री फिल्टर स्टेटस, हमारा फिल्टर जो है AC का फिल्टर का स्टेटस क्या है, डर्टी तो नहीं है या क्लीन है, उसके लिए डिजिटल इनपुट के एक केबल हम लोग प्रोवाइड करते हैं DDC से। एक हमारा स्टेटस है प्री फिल्टर एंड फाइनल फिल्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा कूलिंग कॉइल चिल्ड वाटर सप्लाई टेम्परेचर को सप्लाई टेम्परेचर के लिए एक हम एनालॉग इनपुट के लिए केबल पुल करते हैं। कूलिंग कॉइल चिल्ड वाटर रिटर्न टेम्परेचर के लिए एक केबल पुल करते हैं हम लोग देखिए कूलिंग कॉइल वाल्व फीडबैक के लिए हम लोग एक केबल पुल करते हैं एनालॉग इनपुट जिसका नाम है। अभी देखिए हीट कॉइल एंड SCR ऑन ऑफ कमांड के लिए एक हम लोग डिजिटल आउटपुट केबल पुल करते हैं। देखिए हीटिंग कॉइल SCR फायरिंग कंट्रोल के लिए हम लोग लिए एक केबल पुल करते हैं जिसका नाम है एनालॉग आउटपुट। फिर दूसरा हो गया हमारा हीट कॉइल SCR फेल्ड है, तो इसके लिए एक केबल पुल करते हैं डिजिटल इनपुट। फिर हमारा सप्लाई फैन स्टेटस ऑन ऑफ के लिए हम लोग डिजिटल आउटपुट एक केबल पुल करते हैं। अब देखिए सप्लाई फैन रन स्टेटस के लिए हमारा एक डिजिटल इनपुट केबल पुल करते हैं। फिर हमारा सप्लाई फैन फॉल्ट स्टेटस क्या है, उसके लिए एक केबल पुल करते हैं जिसको डिजिटल इनपुट बोलते हैं। अभी सप्लाई फैन प्रूफ ऑफ फ्लो, सप्लाई फैन का जो है ना प्रूफ ऑफ फ्लो कितना है, वो फैन का फ्लो कितना है, उसके लिए एक केबल पुल करते हैं जिसका नाम है डिजिटल
जिसको बोलते हैं डिजिटल इनपुट। अभी नेक्स्ट हो गया सप्लाई फैन स्पीड कंट्रोल, कंट्रोल एंड फीडबैक। इसके लिए एक केबल हम डालते हैं, दो केबल डालते हैं, एक एनालॉग इनपुट एक एनालॉग आउटपुट। एक फीडबैक के लिए हो गया, ये कंट्रोलिंग हो गया एनालॉग इनपुट, और फीडबैक हो गया आउटपुट। अभी देखिए सप्लाई एयर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, इसके लिए दो केबल पुल करते हैं, जो हमारा किस में कनेक्ट होगा, जो हमारा एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में कनेक्ट होगा। अभी सप्लाई एयर सेंसर, ये जो सप्लाई का जो एयर प्रेशर कितना है उसके लिए एक एनालॉग इनपुट केबल पुल करेंगे। सेम ऐसे ही हमारा कंटिन्यू है सप्लाई एयर स्मोक डिटेक्टर, जो सप्लाई हमारा एयर स्मोक डिटेक्टर है उसको सेंस करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर से ये सेंस करेगा। देखिए सप्लाई फैन हैंड ऑटो स्टेटस, ये हमारा सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होगा। सप्लाई फैन रन स्टेटस, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर डायरेक्ट पीएलसी से कंट्रोल होगा। बाकी सब जितना है ये पीएलसी से कंट्रोल होगा, तो चलिए फ्रेंड इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा एचयू का एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको